वेलकम बैक। क्विकली अब हम लोग लिखेंगे हाउ टू डू गोल सेटिंग। ओके, सो प्लीज कंसंट्रेट हेयर नाउ बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। करना क्या है, ठीक है। सो हाउ टू डू गोल सेटिंग, पहले हम गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं। गोल सेटिंग में फर्स्ट पॉइंट इज बी स्पेसिफिक ऑन गोल्स, नॉट वेग। आपने देखा होगा जो लोग अभी बोल रहे थे, सब लोगों ने अपना एग्जांपल दिया कि गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है, मेरा ये गोल है, मेरा वो गोल है। लेकिन कई बार किसी किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझते हो, किसी किसी ने अपना स्पेसिफिक टाइम टारगेट नहीं बताया, किसी किसी ने, और किसी किसी ने गोल को बहुत बारीकी में डिफाइन नहीं किया। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन एनी गोल वट एवर यू वॉन्ट, एंड उसके साथ आपका टाइम टारगेट बिल्कुल एग्जैक्ट होना जरूरी है। कोई ऐसा नहीं बोलना कि यार मैं 4-5 साल में ये बनना चाहता हूं, है ना। फिर वो आपका जो गोल है वो वेग है। 4-5 साल में एक बहुत बड़ा साल इधर उधर हो जाता है। तो टाइम टारगेट होना चाहिए और गोल बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट। एंड उसको आपने अपने गोल को स्पेसिफिक नजरों से देखना है, स्पेसिफिक लिखना है और स्पेसिफिकली टाइम टारगेट साथ पे रखते हुए चलना है। नेक्स्ट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग पॉइंट क्या है कि आप जो है अपने उस गोल को आपने बाइफरकेट कर देना है मंथ्स में, वीक में और डेली टारगेट में। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी ने बोला मेरा गोल है कि मैं अपने प्रोफेशनल गोल की बात कर रहा हूं, मैं आज का डे जो है प्रोफेशनल गोल पे ही है। प्रोफेशनल गोल में मैं 1000 बंधन करना चाहता हूँ 1 साल के अंदर। तो टारगेट कुछ भी बढ़िया नहीं है, मतलब आपका गोल बहुत छोटा है। आप जो है जो हमारे पोटेंशियल अवेलेबल है उस हिसाब से एक महीने में मोटा मोटा आप कोई तकरीबन 80 के आसपास का एवरेज आ रहा है, जो कि बहुत कम है। तो आप अपने हिसाब से गोल जो है अच्छा बड़ा सेट करो। स्पेसिफिकली आपने लिख दिया कि मान लो 3000 बंधन, ठीक है। तो 3000 बंधन करने के लिए फिर आपको उसको डिवाइड कर देना मंथ्स में, वीक्स में और डेली टारगेट में। एंड अपना बेस्ट डालना है उसमें अचीव करने के लिए उस डेली टारगेट को जो आपको अचीव करना है। और उसके इर्द गिर्द अपने एक्शन प्लान करने हैं कि क्या एक्शन लूंगा जिससे मेरा ये डेली टारगेट अचीव होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग इसलिए कि उस साल को वाले साल के गोल को आपने महीने, महीने के बाद हफ्ते और हफ्ते के बाद डेली में उसको कन्वर्ट कर देना है। और डेली के फिर आपके ऊपर डेली टारगेट के ऊपर आपको कैसे अचीव करना है उसके आसपास आपके एक्शन प्लान होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट चूज ओनली one specific area from all four areas of goal। और भी कुछ इस तरह के गोल्स होते हैं। कई बार अपना लोग गोल्स लेते हैं तो हेल्थ गोल ले लेते हैं, पर्सनल गोल्स ले लेते हैं, फाइनेंशियल गोल्स ले लेते हैं, कंट्रीब्यूशन गोल्स ले लेते हैं और बहुत सारे गोल्स को अचीव करने में एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कई बार लोग कहते होंगे सर मेरे को तो हेल्थ भी ठीक करनी है, सर मुझे अपने पर्सनल मैटर भी ये ठीक करने हैं, सर मुझे फाइनेंशियल भी ठीक करना है, सर मुझे वापस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है। तो कंट्रीब्यूट करने वाला गोल भी करना, और सारे गोल में एक साथ जुड़ जाते हैं। अगर आप सारे गोल्स में एक साथ जुड़ जाओगे तो आपके पास उतना टाइम, एनर्जी जो कंसंट्रेट करना है, जो फोकस करना है वो नहीं आएगा और आप अपने जो एक गोल को भी अंजाम ढंग से नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए किसी एक गोल को पकड़ लो। जैसे हो सकता है आज की डेट में आप अपने फाइनेंशियल गोल को पकड़ लो। तो फाइनेंशियल गोल को पकड़ लोगे तो एट ए टाइम आपको मैं रिकमेंड जो करूंगा वो एक या एक के साथ 2 गोल, वरना इससे ज्यादा नहीं, राइट। और एक बहुत ही बेसिक मैंने देखा है ट्रेट लोगों में होता है जो आपको बिल्कुल नहीं फॉलो करना है। कई बार लोग अपना गोल अचीव नहीं होता देखते हैं एक महीने, जब साल का सेट गोल सेट कर दिया, एक महीने गोल होता हुआ नहीं अचीव दिख रहा, दूसरे में नहीं दिख रहा, तीसरे में दिख रहा, तो लोग गोल ही चेंज कर देते हैं। अपना गोल चेंज नहीं करना है। डोंट चेंज योर गोल। उसकी वजह क्या करना है? चेंज योर आइडियाज, स्ट्रेटेजीज एंड एक्शंस। जिसकी वजह से आपका वो गोल हासिल नहीं हो रहा था वो हो जाएगा अगर आप अपने आइडियाज चेंज कर दोगे, स्ट्रेटेजीज चेंज कर दोगे, एक्शन चेंज कर दोगे, बट अपना गोल चेंज नहीं करना है। गोल चेंज करना बहुत आसान काम है। और दूसरे तरीके से बोलूं, बड़े सर बोलूं,
कई बार लोग एक रोल में काम कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि यार मेरे को यहाँ पे नहीं अच्छा, चलो यार कंपनी चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ काम नहीं कर पा रहा, मैं दूसरी जगह काम कर देता हूँ। फिर वहां दूसरी जगह भी काम नहीं कर पाते, फिर तीसरी जगह काम करने लग जाते हैं, फिर वहां भी नहीं कर पाते। तो उनका लाइफ का जो है ना, वो कहते हैं ना, थॉट प्रोसेस ही बिगड़ा हुआ है। वो कंपनी चेंज कर रहे हैं, अपने आइडियाज, स्ट्रेटेजी, एक्शंस नहीं चेंज कर रहे हैं, तभी वो किसी गोल को हासिल नहीं कर पाते हैं। नाउ दिस इज नाउ, ऐसा बोलूंगा कि इसको अगर आपने कर डाला तो लाइफ हो जाएगी आपकी झिंगल वाला। मतलब क्या है, यू हैव टू अचीव योर गोल्स ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली नहीं है ये, ऑटो मैजिकली है। मैजिकली क्या बोलेंगे, अब इसको मैं बाइफरकेट किया मैंने स्टेप्स में, आपको इसको ऐसे समझना है। जो भी आपका गोल है उसको आपने अपने, जहां भी आप डेली, मान लो घर पे है तो आपका कोई व्हाइट बोर्ड होना चाहिए जिसपे आपका गोल साफ साफ लिखा होना चाहिए। ऑफिस में है तो ऑफिस में एक आपकी ऐसी जगह हो जहां आपने अपना गोल लिखा हुआ हो। और कहीं नहीं लिख रहे तो अपने मोबाइल पे लिख के रखो, अपनी डायरी में लिख के रखो। एक गोल जो आपको लिख के रखना है। कई बार लोग दिमाग में रखते हैं गोल, दिमाग में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कहीं आपने उसको लिख के रखना है। और उसको सेकंड पॉइंट क्या है, यू हैव टू सी इट। फर्स्ट वॉज राइट इट, मतलब सेट इट, उसको कहीं लिख दो। उसके बाद सी इट, उसको डेली मॉर्निंग में तो देखना ही देखना है, उसके बाद दिन में कई दफा और आगे पीछे अगर मौका मिलता है तो वो भी देखना है, उसको नंबर ऑफ टाइम्स देखना है अक्रॉस द डे। क्योंकि अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, एंड देन रिजल्ट शोज। दिस इज वन फंडा। मेरे इन पॉइंट्स में कहीं भी आपको अच्छे पॉइंट लग रहे हो, जो आपको लग रहे हो कि यार इस तरीके से मैंने नहीं सोचा बट इट इज अ वेरी गुड पॉइंट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, गुड, एक्सीलेंट, वाओ, ओ माय गॉड, ओएमजी, जो भी आप उसको प्रतिक्रिया देना चाहते हो, उसको प्रतिक्रिया आप लिख सकते हो, कमेंट लिख सकते हो। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपने उसको देखना है। मैंने देखा कई बार लोग अपना गोल सेट कर देते हैं, लिख भी देते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसको देखते ही नहीं है क्वाइट ऑफन। उसको 15 दिन बाद देख रहे हैं, महीने बाद देख रहे हैं, 2 महीने बाद देख रहे हैं। अरे तो इतना वक्त कहीं ना कहीं जो है आपका, फिर आपका फोकस जो है, फिर आपका जो गोल है वो कहीं ना कहीं हेजी हो जाता है। उसको लिखो और डेली देखो, उसको डेली देखो, क्योंकि जैसे आपकी अटेंशन जाएगी उसके ऊपर, तो वो कहावत है, अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट शोज। ये आपको रियल लाइफ इंप्लीमेंट के फंडे बता रहा हूं। थर्ड इज लिव इट। लिव इट में क्या होता है, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है जो मैं बताने वाला हूं। लिव इट मतलब क्या होता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक गोल सेट किया जस्ट टू बाय अ न्यू कार। मान लो अमित ने सेट किया कि मुझे एमजी एमजी रोवर की गाड़ी लेनी है। मान लो जो नई गाड़ी आई है हेक्टर, हेक्टर गाड़ी लेनी है। तो अगर उसको हेक्टर गाड़ी लेनी है तो उसको क्या करना चाहिए, गोल लिखना चाहिए कि मेरे को एमजी हेक्टर की गाड़ी इस इतने समय के अंदर, मान लो 1 साल के अंदर ही लेनी है। उसको वो डेली देखेगा, और डेली उसको नंबर ऑफ टाइम्स देखेगा, पूरे दिन में 2 4 5 बार देखेगा। फिर उससे इर्द गिर्द अपने आप को, उसको जिएगा उस पल को। मतलब कैसे, वो मन में, इमेजिनेशन में जाके उसको वहां पे गाड़ी को, शोरूम की में जाएगा, मन में जाएगा, शोरूम में जाएगा, गाड़ी देखेगा, गाड़ी के टेस्ट ड्राइव लेगा, फील करेगा, टच करेगा। और उसके बाद जब उसके जहन में बैठने लग जाएगी वो चीज, प्रैक्टिकली भी जा सकते हो, क्योंकि आजकल आजकल तो डेमो लेना कार का बहुत इजी है। कहीं भी जाओ, टेस्ट ड्राइव लो, टेस्ट ड्राइव लो, उसकी उसकी फील लो, उसको टच करो, उसको लिव करो, मतलब कि ये आप ही गाड़ी, ऐसा उसका फील लो। जब आप उसके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने लग जाएंगे उस गाड़ी के साथ, मतलब आपको अपना टच वाला फील आने लग जाए उसके साथ, आप उसको जीना सीख लोगे, मतलब लिव इट होना है। आपके अंदर एक अलग से इमोशंस जो है ना और बनेंगे कि यार ये गाड़ी मुझे चाहिए ही चाहिए, वो फील आने लग जाएगा। और इस इमेजिनेशन के साथ, इस मूवमेंट के साथ, आप उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, यू हैव टू शेयर इट। अपने खास खास दोस्तों को, अपने जान पहचान के लोगों को बोलो, ये गाड़ी जा रही है ना बगल में एमजी हेक्टर, तेरा भाई 1 साल में लेगा इसको, तू देख लेना, नोट कर ले आज का दिन,
और 1 साल के बाद का दिन नोट कर लें। शेयर इट, कुछ अच्छे लोगों को, खास लोगों को जो आपके हैं उनके साथ शेयर करो, अपना सपना शेयर करो। देखना ये सब चीजें, सेट इट, सी इट, लीव इट एंड शेयर इट। शेयर इट में ये मत सोचना कि यार मैंने दोस्त को बोल दिया 1 साल बाद गाड़ी नहीं ली, तो डोंट गेट वरीड इफ नॉट अचीव्ड। अगर नहीं अचीव हुआ तो वरीड नहीं होना, उसको सोच के डरना नहीं। और जब आप लिव इट और शेयर इट कर लेते हैं ना डियर, आप समझना आपके अंदर का जो है ना, अंदर का जो जुनून वो बाहर निकल के आएगा, आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। बहुत अंदर आपके पोटेंशियल है, लेकिन हम उस पोटेंशियल को टच नहीं कर पाते हैं, उसको यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस लेवल का जुनून पैदा ही नहीं हुआ। तो सेट इट, सी इट, लिव इट एंड शेयर इट। लिव इट एंड शेयर इट कर लिया तो आप समझना आप उसके लिए जुट जाओगे अच्छे से। तो ऑल इन ऑल एक लाइन में अगर मैं उसका क्रक्स बताऊं, लिव योर लाइफ दैट ऑल योर ड्रीम्स हैव कम ट्रू। ऐसे जियो जिंदगी की जैसे आपके सपने सच हो गए हैं। और फिर जैसे रियलाइज होगा कि ये तो मेरे सपने अभी दूर हैं, देन चैलेंज योर सेल्फ टू कैच अप। अपने आप को चैलेंज करो टू कैच अप दोज ड्रीम्स जो तुम्हारे ट्रू हो सकते हैं। बहुत सिंपल फंडा है बट बहुत कारगर भी है। तो इसको आप करके देखो। और रियल लाइफ में आपने देखा ही होगा, जिस इंसान ने एक बार गाड़ी लेनी हो और अभी तक कभी एक बार भी गाड़ी नहीं ली, बाइक से चलता फॉर एग्जांपल, लेकिन एक दिन वो जाके टेस्ट ड्राइव ले लेता है, एक बार 2 बार टेस्ट ड्राइव ले लेता है, 3-4 बार इमेजिनेशन में चला जाता है, गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, हॉर्न बजा रहा हूँ, अंदर से एक अलग ही फील में चला जाता है। फिर वो अंदर से कुछ उसके अंदर तरंगे आती हैं जिससे वो लग जाता है कि भैया गाड़ी लेनी है, 1 साल के अंदर लेनी है तो लेनी है, ऐसा फंडा आ जाता है। और वो देखो आप, वो 1 साल बाद गाड़ी ले भी लेता है। तो यू हैव टू लिव दैट ड्रीम, लिव दैट गोल एंड देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तेरा भाई 1 साल में गाड़ी लेने वाला है, ऐसा कहके देखो, करके देखो। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको जो है ये लाइफ का फंडा है अपने गोल को अचीव करने का, बड़ा कारगर है। करके देखो, सी इट, पहले लिखो, फिर दोबारा डेली इसको सी इट देखो, फिर उसके बाद उसको लिव इट, उसको जियो, और फिर उसको शेयर करो, और फिर उसको सोचो कि गाड़ी तो मेरी हो चुकी है, बस मैंने जो करना है इसको हासिल करना है। चैलेंज योर सेल्फ, फिर तुम शांत नहीं बैठोगे। राइट, सो दिस इज वन फंडा टू बिल्ड अ गोल सेटिंग। ये मैंने आपको, जिसको लगाओ कि यार ये ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा मैंने कभी नहीं, किसी भी मेंटर के तौर पे किसी ने मेरे को ऐसा बोला अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे गोल सेटिंग करते हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे मुझे आपके रिएक्शंस मैं बाद में देख सकता हूँ, कि अभी देख सकता हूँ, मुझे समझ में आएगा कि हाँ यू आर डूइंग व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो। तो लिखो उसको कहीं पे, डेली उसको देखो, मॉर्निंग में तो देखना ही देखना है, और उसके बाद दिन में नंबर ऑफ टाइम्स देखना है, और फिर उसको लिव इट, मतलब माइंड में इमेजिनेशन से उस चीज को जियो, उस चीज को करो, फील लो। अरे क्या यार, इसका क्या इंजन है यार, क्या सस्पेंशन है यार, क्या हॉर्न बजता है यार, क्या इंजन की आवाज है, क्या कंफर्ट है। इस तरीके से जब आप उसको जीना शुरू कर दोगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली लगेगा कि यार ये कार तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेना ही लेना है, गोल मेरे को अचीव करना ही करना है। और फिर दोस्तों को शेयर करो, तुम्हारा भाई लेने वाला है एक साल के अंदर ये गाड़ी, देखना तुम। आप मोर कमिटेड हो जाओगे अपने साथ, अरे भैया अब तो करना ही करना, अब तो बोल दिया। तो कहीं ना कहीं अगर अच्छा गोल सेट किया है तो दीज आर द थिंग्स, दिस विल फोर्स यू टू अचीव योर गोल्स। गॉट इट? तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब गोल्स को अचीव करने के लिए हाउ टू बिल्ड आवर लेजर शार्प फोकस। लेजर शार्प फोकस, मैं लेजर शार्प फोकस क्यों बोल रहा हूं? फोकस तो किसी भी लाइट में भी होता है कि भाई हाँ रोशनी आ रही है, लेकिन लेजर शार्प फोकस वो लाइट होती है जो इस पृथ्वी पे जो हार्डेस्ट पॉसिबल सब्सटेंस है विच इज कॉल्ड डायमंड, उसको भी भेद देता है, मतलब उसको भी काट देता है। इसे कहते हैं लेजर शार्प फोकस। उसके क्या पावर आ जाती है उसके अंदर, जैसे ही आपका फोकस बहुत कंसंट्रेट हो जाता है उसके अंदर पावर आ जाती, कुछ भी काट देगा, कुछ भी भेद देगा।
सो दैट इज व्हाई आई से लेजर शार्प फोकस। अब इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, बट बहुत ही सिंपल है। अगेन, मैं कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, मैं सबको आसान समझाना चाहता हूँ, आसान भाषा में, आसान तरीके से। आप जो अगर ये फंडे इंप्लीमेंट कर दोगे, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, आप मुझे बताना कि मैंने ये जुडिशियसली, रिलीजियसली इसको करा और मुझे रिजल्ट आए। अगेन, टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स, बहुत ज्यादा लॉन्ड्री लिस्ट नहीं बनाई है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश की है। पहला फॉर्मूला, 1 2 3 फॉर्मूला बोलेंगे इसको। नंबर 1 इज फोकस योर वन बिग थिंग, वन थिंग टू फोकस, वन बिग थिंग टू फोकस, डिसाइड इट एंड देन राइट इट। ये मेरा बड़ा एक फोकस है जो मैं करने वाला हूं। सेकेंड इज 2 आवर्स, पहला है एक फोकस, दूसरा है 2 आवर्स, अपने डेली मॉर्निंग टाइम के 2 घंटे उसको बारे में चिंतन करना है, उसके बारे में प्लानिंग करना है, उसके बारे में स्टडी करना है, उसके बारे में एक्शंस प्लान आउट करने हैं, स्ट्रेटेजीज करनी है, कैसे करूंगा मैं ये, कैसे करूंगा। मॉर्निंग टाइम देना है, माइंडेड मॉर्निंग टाइम देना है अपने लिए। सुबह का फ्रेश वक्त निकालो, उसी एक काम के लिए, एक फोकस के लिए आपने डेली 2 घंटे देने हैं। कब तक? 3 महीने तक लगातार, रेगुलरली। इसे बोलते हैं 1 2 3 फॉर्मूला। 1 फोकस, 2 आवर्स ऑफ मॉर्निंग टाइम एंड 3 मंथ कॉन्टिन्यूसली। आप ये करके देखो, आई एम डेड श्योर अबाउट इट, यू विल अचीव योर goal, you will achieve your goal with this kind of focus, right? So that is one exercise. Second is, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर बहुत ध्यान देना है आपने। आज की डेट में हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट जो ब्रेन होता है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट पर्सन भी जो है सक्सेस नहीं पा पाता है। रीजन बीइंग देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन वंस लाइफ। हर एक की लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हर तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में चल रहा है वो है फोन का डिस्ट्रैक्शन। फोन का डिस्ट्रैक्शन इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि फोन भले ही स्मार्ट हो गया है, लेकिन हम लोग जो हैं बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, अंदर से हम खत्म होते जा रहे हैं इस फोन के चक्कर में। ये फोन हमें गुमराह कर रहा है, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। फोन बना अच्छे पर्पस के लिए है, उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। एंड बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट बंदा देखा मैंने अपनी टीम में ही, हमारे बहुत इंटेलिजेंस है जो हमारे साथ टीम जुड़ी है, आप ही लोगों में से। मैं नाम अभी सबके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं जानता हूँ कि यू आर इंटेलिजेंट, बट योर इंटेलिजेंस इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज बिकॉज आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप फोकस नहीं कर पाते एक चीज के ऊपर। और क्या उसका मेजर जो रोल आ रहा है, वो आता है फोन का। अब कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कई सारे 2 3 पॉइंट बोलूंगा, ध्यान देना। एक पॉइंट तो ये होता है, हम अननेसेसरी एन नंबर ऑफ टाइम, मतलब हो सकता है दिन का आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और इससे ज्यादा भी, तमाम दुनिया भर के व्हाट्सएप मैसेज, तमाम दुनिया भर की फेसबुक पे वीडियोस, और जो कुछ भी वीडियो सामने आ गई बस चल रही है तो देख लिया। बहुत ऐसा हो जाता, कई लोग तो टिकटॉक जैसा एक पहले वो था, अभी तो इंडिया में बैन हो गया, एक ऐसा वो ऐप था कि जो अगर कोई एक देख ले तो भाई साहब कंटिन्यूटी इतनी लंबी बन जाती थी, घंटों चले जाते थे उसके अंदर। आपको पता नहीं है आपके टाइम की कितनी कीमत है। टाइम इज मनी, लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं टाइम इज मनी। टाइम इज एक्चुअली में रियल मनी है, बट आप, यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। फेसबुक वाला वो अमीर हो रहा है रातों रात, टिकटॉक वाला वो रातों रात अमीर हो रहा है, सारी दुनिया को गुमराह करके। सारी दुनिया उसमें जो है फालतू के वीडियोस देख रही है, बगैर नॉन रिलेवेंट वीडियोस भी देख रही है, जो सामने आ गया वो भी देख रही है। और सुबह से शाम तक आपका मोबाइल आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट बन गया, जो कि नहीं बनना चाहिए था। वो अच्छे काम के लिए अच्छे तरीके से यूटिलाइज मात्र 10% हो रहा है, बाकी जगह डिस्ट्रैक्शन ज्यादा लेके आ रहा है हमारी लाइफ।
जिससे वो लोग अमीर हो रहे हैं जिनके वो एप्स हैं, जिनके वो सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट हमारी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। मैं आपको इसका मेरे ख्याल से आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे, आप खुद अपनी अपनी लाइफ में झांक के देखो आप कितने टाइम लगाते हो उसके ऊपर। बट इसमें एक एक्शन प्लान बताता हूं मैं आपको, हर चीज को कॉल टू एक्शन से डिसाइड कर रहा हूं। आप मिनिमम, अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन हो वीडियोस, व्हाट्सएप, दुनिया भर की बेफजूल की जो दुनिया भर की चीजें आती रहती हैं, उससे अगर अपने माइंड को, कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप खामखा ही, वो कहते हैं ना, डंप यार्ड बनाना चाहते हो, पहले तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप अपने दिमाग को डंप यार्ड बनाओ। इसमें सिर्फ चुनिंदा चीजें रखो, अच्छी चीजें रखो, चुनिंदा और अच्छी। फालतू की चीजें और बहुत ज्यादा मत रखो। बेकार की फाइल्स, जैसे वो कहते हैं लैपटॉप में भी वो रखनी, बेकार लैपटॉप भी खराब हो जाता है, उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, वो जो है काम भी इनएफिशिएंट करना लग जाता है लैपटॉप। सिमिलरली फिर हम उसमें वो टेम्परेरी फाइल डिलीट करते हैं, पता नहीं क्या क्या डिलीट करते हैं, तब जाके थोड़ा सा वो बेटर होता है लैपटॉप। सिमिलरली इंसान के साथ भी यही है। फालतू की चीज जितना देखोगे वो दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और वो ऐसे ही पड़ी रहेंगी और आपको कंफ्यूज कर देंगे कहाँ जाऊं, आप ऐसे हो जाओगे किधर जाऊं वाला हिसाब हो जाएगा। तो फोकस का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है उसका अपोजिट वर्ड, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आ रहा है आजकल सबसे ज्यादा मोबाइल फोन से, और मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा आ रहा है वीडियो से, व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पे जो तमाम लंबे लंबे मैसेज आते हैं जिसमें कोई किसी बात से ना लेना ना देना, फिर भी इंसान पढ़ लेता, चला आया तो पढ़ी लो, फ्री का यार। वो नहीं करना है। डिसाइड कर लो 30 मिनट्स टू 1 आवर मैक्सिमम आप अपना मोबाइल पे सोशल मीडिया, या फिर आपने कुछ पढ़ना है, स्टडी करना, देखना, वो करो। और उसमें भी अपना टाइप ऑफ कंटेंट जो आप देखना चाहते हो, जिससे आपके गोल से रिलेशन है। मान लो आपने गोल सेट किया है, फॉर एग्जांपल अमित ने 1 साल में गाड़ी लेनी है, एमजी रोवर, एमजी हेक्टर सॉरी। अब वो गाड़ी लेनी है, अब उससे रिलेटेड तुम्हारे कुछ एक्शंस तुमने जो प्लान किए, अगर वो जो तुम देखने जा रहे हो वीडियोस या व्हाट्सएप से जो भी जितने मैसेज है, अगर तुम्हें उस गोल से अचीव करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन काम की है, तो उसी तरह का कंटेंट देखना डियर। फालतू के कंटेंट्स मत देखना। दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू एंड किल योर टाइम विच इज मनी, एंड किलिंग योर टाइम इज इक्वल टू किलिंग योर मनी। अब अपने पैसे को खराब करने वाले लॉन्ग टर्म में। बूढ़े होते चले जाओगे, पता ही लगेगा, धीरे धीरे लाइफ का जो है ना, पंछी बन के उड़ जाएगा टन। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा यहाँ पे। एक तो बताऊंगा टाइम एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट। और एक जो है मैं आपको बताऊंगा एक स्मॉल टिप टू यूटिलाइज, टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी, विच इज गोइंग टू इंक्रीज योर फोकस। कैसे? आप बोलोगे फोकस का टाइम और एनर्जी से क्या लेना देना है? आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, फॉर एग्जाम्पल, कि जब जब राकेश के पास टाइम होता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, किसी के पास भी होता है बट राकेश की बात ऐसे क्या होते हैं, जब जब राकेश के पास एम्पल टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम होता है कुछ सोचने के लिए, तो वो, उसके पास जब टाइम आया सफिशिएंट टाइम, और उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होती है, वो सफिशिएंट एनर्जी दे पा रहा है उस काम में। टाइम एंड एनर्जी जब वो सफिशिएंट कोई इंसान के पास जब होती है, तो वो फोकस करना उसको आसान हो जाता है, कंसंट्रेट करना आसान हो जाता है। बट इंटेलिजेंट इंसान है लेकिन ना टाइम एनर्जी निकाल पा रहा है, तो फोकस कहाँ से कर पाएगा? और फोकस ही नहीं कर पाएगा तो कुछ भी अचीव, अपना गोल नहीं कर पाएगा। तो फोकस का टाइम एंड एनर्जी से रिलेशन मैंने जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है कि आपने एज अ लीडर, फॉर एग्जाम्पल यू आर ए ZCM, ओके, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना, जिसे बोलेंगे सेल्फ टाइम एंड एनर्जी का इवैल्यूएशन करना है। जैसे मान लो ये ZCM है, ये अपना टाइम एंड एनर्जी देखेगा, मैं पूरे दिन में करता क्या हूं, कहाँ मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है, कहाँ मेरी एनर्जी ज्यादा जा रही है, कौन सा मेरे को टाइम एंड एनर्जी से रिजल्ट आ रहा है जहां मैं देता हूँ, और कौन सी जगह मैं टाइम एनर्जी दे रहा हूँ जहां से रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, जो
नॉन प्रोडक्टिव है, मेरे लेवल का काम भी नहीं है, बट मेरा टाइम बहुत खोटी हो रहा है उसके अंदर, मेरा टाइम बहुत खराब हो रहा है उसके अंदर। वो चीजें आपने अलग से, मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स दूंगा, उसमें आप जो है, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा हमारा एक्टिविटी सेशन, मतलब जो आज हम समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, उसी को एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के लिए वो आपको टेम्पलेट्स दूंगा, फिर आप बताओगे, अपना लिख के लेके आओगे कि मेरा यहाँ पे जो है, यहाँ मेरा टाइम जो है वेस्ट ज्यादा हो रहा है दिन का, यहाँ मेरा एनर्जी ज्यादा जो है वेस्ट हो रही है अननेसेसरी चीजों में। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो एक ZCM का काम क्या है कि उसको ये समझना है कि मेरा टाइम एंड एनर्जी भैया सबसे ज्यादा कीमती है। अगर मैं किसी एक ग्रुप का लीडर हूं तो सबसे पहले तो मेरा टाइम एनर्जी सबसे ज्यादा कीमती है, और उस टाइम एनर्जी को मेरे को राइट डायरेक्शन में, राइट काम में लगानी है। ऐसा ना हो मैं पूरे सुबह से शाम तक ड्रेन हो जाऊं और शाम तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ, टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, पूरा दिन गॉन। तो आपने अपने टाइम एंड एनर्जी को स्टडी करने के लिए सबसे बेहतर चीजों में अपना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े काम, गोल्स पे आपने काम करना है और एनर्जी वहां लगानी। तो आपने पहले तो अपने इसको बहुत डीपली जाके देखना है। इसी के लिए मैं आपको स्टडी एक टेम्पलेट दूंगा जिसमें आप स्टडी करोगे क्या मेरा टाइम वेस्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। फिर आपका ZCM के तौर पे ये क्या देखने का है तरीका है, तो क्या मैं खुद, अब मैं ये देखूंगा मेरी टीम में जो लोग हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 फॉर एग्जाम्पल। अब ये 15 लोगों की एनर्जी कहाँ इनका टाइम जा रहा है, कहाँ इनकी एनर्जी जा रही है, कहाँ ये अनकॉन्शियसली नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ZCM का काम है और टीम मेंबर का खुद का भी काम है, टीम मेंबर का खुद का भी काम है, लेकिन दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। यार यहाँ तेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है, ये काम मत किया कर, इसको ऐसे कर ले, स्मार्टली ऐसे कर ले, ये तरीका। तो उसके टाइम एंड एनर्जी में ZCM भी इंटरवीन कर सकता है और टीम मेंबर खुद भी सोचेगा कि यार मेरा यहाँ पे टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है, तो आपने डिस्ट्रैक्शन को स्टडी करना है। सिमिलरली जब आपने अपने कोयल के टीम मेंबर का स्टडी करा, सिमिलरली फिर आपने स्टडी करना है, आपके साथ आगे चेन जुड़ी हुई है, वो है डीलर ऑनर। भैया आपके गोल ऐसे सेट हो रखे, जैसे मान लो एक बंधन का ही गोल है फॉर एग्जांपल, और बंधन के गोल में ZCM का क्या, कहाँ टाइम एनर्जी वेस्ट हो रहा है जिसको बचा के वो बंधन में लगा सकता है। सिमिलरली वो टीम के कहाँ पे टीम जो है अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रही है, उसको बचा के बंधन में लगा सकता है। सिमिलरली फिर डीलर ऑनर कितने, 20। फिर डीलर ऑनर के बाद आ जाता है डीलर्स टीम, डीलर्स मैन पावर। वो कितने आ गए जी आपके, 250-300 लोग हो गए। वो कितने हो गए, वो बहुत सारे। ऐसे करके आपके पास पूरा जो टीम साइज है, एक्चुअली में आप लोग हो जाओगे 300-350 लोग पूरे टीम में, जो सारे के सारे बंधन गोल से जुड़े हुए हो। एक एक सर्विस इंजीनियर जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग मैनेजर जुड़ा हुआ है, बैकएंड स्टाफ जुड़ा हुआ है, डीलर ऑनर जुड़ा हुआ है जी, आपका टीम मेंबर जुड़ा हुआ है, ZCM जुड़ा हुआ है। बट सारे मिलके अगर हम 350-400 लोग अपने फोकस को बेहतर करने और सबका फोकस एक गोल के ऊपर आ जाए, तो क्या कोई भी लक्ष्य भेदना मुश्किल रह जाता है। बट इसकी जो ऑनरशिप है तो सभी की, ZCM की भी है, कोयल के हर टीम मेंबर की भी है, डीलर ऑनर की भी है, बट डीलर मैन पावर की भी है। बट इन लोगों की, ZCM की और कोयल के टीम मेंबर की ज्यादा जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार मेरी इतनी अच्छी टीम है, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, 350-400 लोग हैं, लेकिन एक गोल के ऊपर सब लोग क्यों नहीं अलाइंड हो रहे हैं, कहां जा रहा है इनका टाइम एंड एनर्जी। तो आपको ये स्टडी करना है, और स्टडी करके जितने भी आपको टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट वाले आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, वो लिस्ट डाउन करने हैं। ये आपको लिस्ट डाउन जब करोगे, उसके बाद आपने खुद ये डिसाइड करना है कि मैं आज के बाद
अगले 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर मैं ये डिस्ट्रैक्टर, मान लो 10 डिस्ट्रैक्टर निकलते हैं, मैं 10 में से सर ये 4 डिस्ट्रैक्टर खत्म कर दूंगा, 5 डिस्ट्रैक्टर मैं निकाल दूंगा, आपकी उसी दिन से एफिशिएंसी 50% और बढ़ जाएगी। सो दिस इज वन एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू द टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट, जिसको बेहतर करते ही आप अपने फोकस पे आ जाओगे। लेजर शार्प फोकस। अगर बंधन फोकस है सबका कि बंधन करना है, तो बंधन के लिए अपने टाइम एंड एनर्जी को कंजर्व करना है, बचाना है, और जेडसीएम पहले अपना करेगा, उसके बाद वो अपने कोयल टीम मेंबर्स अपना करेंगे, और ये दोनों मिलके डीलर ऑनर्स और डीलर मैन पावर को सबको देखेंगे कहाँ ये अपना फालतू टाइम वेस्ट करते हैं, जिसको बचा के आप बंधन में लगा सकते हो। ये आपने स्टडी करना है, उसमें करना कुछ नहीं, डिस्ट्रैक्शंस आपने बस लिस्ट डाउन करनी है, उसमें से कुछ डिस्ट्रैक्शंस आप जो अवॉइड कर सकते हो, उनको हटा सकते हो, वो आपने लिस्ट डाउन करना है। तो ये मैं आपको आगे एक्टिविटी उसमें टेम्पलेट में दूंगा, वो आप करके बताएंगे, राइट। तो अभी के लिए इसको भी बताते, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके सर, क्लियर है? अभी जो बता रहा हूँ, ये जो लंच के बाद का सेशन जो अभी स्टार्ट हुआ है ना हमारा, इसमें एक बात ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, अप्लाई करने से ही होगा कुछ। अगर आपने सब कुछ सुन लिया और अप्लाई कुछ नहीं किया, तो समझ लो सब वेस्ट है। आप ही ने करना है, अप्लाई करके करना है। इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और इसको टेम्पलेट्स की शेप भी दूंगा, लेकिन आपने अगर नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक फंडा तो आप ये लिख लो, टाइम एंड एनर्जी के लिए हमने, कंजर्व करने के लिए हमने अपने डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट लिखनी है। वो मैं आपको अलग से टेम्पलेट आपको मेल करूंगा, जिसको आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आप लिख के शेयर करोगे, या फिर उससे पहले शेयर कर सकते हो, उस दिन हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट देता हूं मैं आप सबको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं ये बात, राकेश ने एक बात बोली थी कि मैं टीम को जानता हूं और मुझे पता है कहाँ कमियां हैं, और उसके मद्देनजर रखते हुए मैं बेहतर कोई सॉल्यूशन बता सकता हूँ, राइट। बट ये जो एक्शन मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, ये सॉल्यूशन सभी की लाइफ में और सभी जगह पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, जरूरी नहीं सिर्फ सीएसबीयू में ही अप्लाई होगा, वो कहीं भी लागू हो सकता है। जो नया टिप देने वाला हूं मैं, वी यूज टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, वी मतलब एवरीवन वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन कॉलिंग अदर पीपल। मतलब एक सबॉर्डिनेट अपने सीनियर को फोन करके कुछ अपडेट करना चाहता है, कुछ गाइडेंस देना चाहता है, उसमें वो बहुत ज्यादा अपना फोन करने में, उसको अपडेट करने में, उसको घड़ी घड़ी फोन करना, उसको घड़ी घड़ी उससे कुछ पूछना, उससे घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ वार्तालाप करना, उसमें बहुत टाइम जाहिर होता है। मैंने देखा है कि आप किसी एक को फोन करना चाहते हो, अपने बॉस को या कोलीग को या किसी को भी, आप दिन में 4 दफा फोन करते हो, 4 दफा में आप उसको चेज करने के लिए, फोन करने के लिए आप उसको 4 बार फोन करना होगा, तो 8 दफा फोन मिलाओगे, 10 दफा फोन मिलाओगे, कई बार वो बिजी आएगा उसका फोन। ऐसे ही बॉस को ट्राई करोगे, बॉस को एक इंपॉर्टेंट बात जो है कुछ ऐसी है, वो डेली की आदत बन जाती है, और वो फिर क्या होता है, बॉस को फोन करते, बॉस कभी मीटिंग में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कुछ होता है, एक बात बताने के लिए आप उसको जो है पूरा दिन फोन करते रहते घड़ी घड़ी। कई बार वो उठा पाता है, कई बार नहीं उठा पाता। पता लगता है एक फोन करना किसी को अपने आप में एक मिशन बन जाता है, और आप बात भी नहीं हुई तो भी टाइम बहुत वेस्ट हो गया, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टाइम उसको कॉलिंग करने में लगा दिया, ट्राई करने में लगा दिया। फोन तो लगा हुई है और आपका फोकस फोन के अलावा कहीं और जा ही नहीं सकता, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे ज्यादा मैंने देखा है हमारा दूसरा डिस्ट्रैक्शन है कॉलिंग एंड रिसीविंग फोन। और मैंने देखा है जो क्वालिटी ऑफ डिस्कशन फोन पे हो रहा है, उसका लेवल बहुत डाउन हो गया। पहले एक जमाने में लोग फोन करते थे, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते थे, और वो भी बहुत कम टाइम में बता देते थे, फ्यू सेकंड्स और मिनट। अब बात फालतू की ज्यादा होती है, मुद्दे की बात ढूंढनी पड़ती है कि इतनी बातों में मुद्दे की बात क्या थी, और हर छोटी छोटी बात अपडेट करते रहते हैं, छोटी छोटी बातें अपडेट नहीं करनी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। तुम लोगों ने मेरे को बहुत बारीकी से क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, मैं आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल, किसी और का एग्जाम्पल भी क्या देना। आई एम नॉट अ पर्सन टू वेस्ट माई टाइम on replying to all the calls and
continuously on the phone calling people and replying to the emails. मैंने देखा काफी लोग ईमेल्स पे रिप्लाई करने में बहुत लंबा लंबा टाइम वेस्ट करते हैं, हर ईमेल पे रिप्लाई करेंगे, हर कम्युनिकेशन को जो है बहुत लंबा चौड़ा कम्युनिकेशन बना देंगे, लंबे लंबे फोन करेंगे, दिन में 4 दफा एक दूसरे को फोन करेंगे, छोटी सी छोटी बात भी बॉस से पूछेंगे फोन करके, बॉस ये कर रहा हूं मैं। अरे यार छोटी छोटी चीजें नहीं बतानी है बॉस को। बॉस इतना तुम्हें मैच्योर समझते हैं कि तुम्हें एरिया मैनेजर बनाया है, सीआरएम बनाया है, पीएसएम बनाया है। मेरी बात समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है टू कॉल समवन एंड रिसीव फोन। आप बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो, लेकिन अपने टाइम को फोन पे मत वेस्ट करो, इसको मिनिमाइज करो। मिनिमाइज कैसे करोगे उसका एक सिंपल टिप दे रहा हूं मैं। टू द लार्जेस्ट एक्सटेंट का एक फॉर्मूला बता रहा हूं। लार्जर एक्सटेंट मतलब जिससे बहुत बड़ी टाइम आपकी बच जाएगी, और वो एक चीज होती है, हम अपने किसी भी बॉस को अपडेट करना चाहते हैं या किसी भी टीम मेंबर को कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? कई बार कॉल करते हैं, कई बार कॉल करते हैं, कई बार लगता है, कई बार नहीं लगता, 2 लोग आते हैं, 3 लोग नहीं आते, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको कोई एक चीज अपडेट करनी है, मैं एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैंने भी अभी रिसेंटली अप्लाई करना शुरू किया है, बट ये आपके बड़े काम की आने वाली चीज है। व्हाट्सएप में एक सिंपल सा फीचर होता है जहां पे आप मैसेज टाइप करते हैं। हालांकि आपको मैसेज टाइप करना ज्यादा बढ़िया है, बट मैंने देखा मैसेज भी टाइप करना होगा किसी बात के लिए, कई लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, यार मैसेज कौन टाइप करे, यार मैसेज टाइप करने में भी यार बहुत लंबा सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ उनके लिए भी इजीएस्ट फॉर्मूला है, उसके बगल में एक और बटन होता है वॉइस रिकॉर्डर का। वॉइस बटन दबाओ, कुछ भी बोलना बोल दो, बॉस आज की मीटिंग कितने बजे है, छोड़ दो उसको, वो मैसेज चला जाएगा उसके पास। इस बात के लिए फोन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल व्हाट्सएप का बड़ा सिंपल टिप है जो बता रहा हूं। मैसेज भी टाइप करने का अगर आपको कंटाल आता है कि मैसेज भी टाइप करना मुश्किल लग रहा है या लंबा लग रहा है और फोन करना आसान लग रहा है, तो फोन मत करो। आप दूसरे का भी टाइम वेस्ट, पता नहीं वो कहाँ बैठा होगा, क्या कर रहा होगा, और अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, आप भी लगे हुए उसको कॉल करने में। उसकी बजाय सिर्फ उसको बटन को दबाओ। भेज दिया क्या? हेलो, तो बटन दबाओ साइड में, उस पर वॉइस वाला होता है, उसको क्लिक करो, सर आज की मीटिंग कितने बजे है, छोड़ दो। अगला बंदा देखेगा, फटाक से जब उसको टाइम मिलेगा रिप्लाई गौरव करेगा। एमओ भेज दिया। हेलो राकेश, तू करके देख रहा है क्या साथ साथ? हाँ एमएम भिजवा रहे हैं। सर भेज दूंगा, सर भेज दूंगा। मैं अरे कर मेरी बात सुनो, ये इज ए सिंपल टिप, ये यूज करना शुरू करो। बहुत आपका, मैं देखता हूँ अमित बहुत फोन पे लगा रहता है, राकेश बहुत फोन पे लगा रहता है, काफी लोग अपना इंटेलिजेंट ब्रेन फोन के चक्कर में यूज ही नहीं कर पा रहे। फिर फोकस क्या करोगे अपनी लाइफ में? अमित बोलता है मेरे को कि सर मैं फोकस ही नहीं कर पाता हूँ। क्यों कर पाओगे यार? तुम एक चीज में 10 बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कहां से तुम कंसंट्रेट करोगे? सिंपल, जो बहुत लेंदी बातें हैं उसके लिए फोन करना, वो भी टाइम टारगेट। इसमें 2 सिंपल फॉर्मूले बता रहा हूं कैसे कर सकते हो। एक, डिसाइड द टाइम टू कॉल। दो ही लोग होते हैं, या तो बॉस होता है या आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं जो आपकी टीम है। इन दोनों से बात करने का टाइम सेट कर लो दिन में कि भैया सर मैं आपको 9 बजे फोन करूंगा या 9:30 करूंगा, 10 बजे करूंगा, और टीम में आपके साथ सुबह 10 से 10:30 की कॉल करूंगा, 15 मिनट आधे घंटे की। जो लोग प्लान्ड वे में काम कर सकते हैं, स्पेशली सीआरएम सीआरई, ये लोग प्लान्ड वे में काम कर सकते हैं, तो आप टाइम डिसाइड कर दो। फिर उसके बाद दिन में 4 दफा एक दूसरे को फोन करने की इतनी जरूरत नहीं है। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, लाइव एग्जांपल हूँ। मेरे बॉस से बात कर लेना आप कभी भी, आप जानते भी होंगे। और दोनों ही जगह मैं टाइम सेव करता हूँ, कोशिश करता हूँ टाइम सेव हो। एक, मैं फालतू डेली डेली कॉल नहीं करता, मेरे बॉस को भी डेली फोन नहीं करता, डेली फोन करके 4 बार अपडेट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मैं कॉल करता हूँ, और जब बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होता है तो अगला बंदा भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है सुनते वक्त और उसको सॉल्यूशन देते वक्त, क्योंकि यार ये रैंडमली मेरा टाइम वेस्ट नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट है तभी इसने फोन किया है। समझ रहे मेरी बात? ये अपनी इंपॉर्टेंस खुद बनाने वाली बात है। तो डिसाइड द टाइम टू कॉल। बॉस के साथ भी टाइम सेट कर लो और सबॉर्डिनेट के साथ भी सेट कर लो। बॉस कभी भी कर सकता है रैंडमली आगे पीछे, बट फिर भी क्या होता है, बॉस भी समझता है कि यार ये कंसंट्रेट करके काम कर रहा है।
बॉस समझ जाता है। मेरे केस में हुआ है, तुम्हारे केस में भी होगा, अगर बॉस और सबॉर्डिनेट दोनों अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दूसरी चीज जो है, एक तो हो गया आपने टाइम डिसाइड कर लिया, दूसरा आपने हर छोटी इंफॉर्मेशन के लिए ये वाला ऐप जो व्हाट्सएप में जो बटन है ये दबाना कि यार वो कस्टमर आ गया क्या, उधर से वो हाँ या ना, यस या नो में, या वो भी ऐसे रिप्लाई कर। इसकी बजाय अननेसेसरी आपका फोन का जो टाइम लगता है वो सब बच गया। तो फॉर स्मॉल कम्युनिकेशंस ये यूज करना शुरू करो, मैंने भी यूज करना शुरू किया है। स्टार्ट यूजिंग व्हाट्सएप वॉइस सेंडिंग, वॉइस सेंड करते ना छोटा सा, वो करो। मैसेज भी टाइप नहीं करना पड़ेगा, फोन भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपली वो कर दो। इससे बहुत टाइम उसका भी बचेगा, उसको भी आपका फोन डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा और आप भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे किसी और से। ये कल्चर अपनी टीम में डेवलप करना शुरू कर दो। धीरे 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 आप देखोगे आपका बहुत टाइम बचने लग जाएगा। आप एक ही काम में अगर लगे हो, अगर अमित सोच रहा है बंधन कैसे करना है और उससे मेरे को अपनी टीम के साथ क्या क्या करना है, तो वो दिमाग, उसका जो इंटेलिजेंस है ना, वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन बीच में 10 फोन आ जाएंगे तो अमित कहाँ से कंसंट्रेट करेगा और फिर बंधन कहाँ से बढ़ेगा, राइट। तो ये एक फंडा पहला, और दूसरा ये फंडा, ये दो एक्शंस आपने लेने हैं इमीडिएटली अपने टाइम एंड एनर्जी को बचाने के लिए, जिससे आपका फोकस ऑटोमेटिकली ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा। आप देखना, मैंने राकेश का बहुत टाइम वेस्ट होते हुए देखा है और मैं समझता हूँ उसके लिए चैलेंज है उस चीजों किसी चीज को हैंडल करना, बट कॉन्शियस कॉल लेनी पड़ेगी, कॉन्शियस होके कुछ एफर्ट, कुछ डायरेक्शन में कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तो वो ये इनिशिएटिव दो हैं तुम्हारी नॉलेज के लिए, इनको लिख लेना आप, जो मैंने बताया है अभी। एक दो पॉइंट मेरे इस स्लाइड में नहीं है, वो लिख लेना, ये पॉइंट जो मैंने बताया है, दोनों पॉइंट। और इसके बाद मैं आता हूं टेम्पलेट पे, और टेम्पलेट से पहले एक छोटी सी वीडियो है, वो मैं स्किप करता हूं क्योंकि वीडियो का इशू है। एक फ्रेमवर्क मैं आपको मेल कर दूंगा, आप लोग देख लेना। इसमें आपने अपने गोल के बारे में लिखना है। यू हैव टू राइट योर गोल, यू हैव टू मेक योर गोल डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक। ये पूरा एक सिंपल सा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपके पास जाएगा, आप इसको फिल करना, फिल करके मेरे साथ शेयर करना। जो नेक्स्ट कॉल होगी इसको हम फाइन ट्यून करेंगे, राइट। और सेकंड रहेगा फोकस बिल्डिंग पे, राइट, और जो मैंने बताया उसके ऊपर। अब थर्ड थिंग, इमीडिएटली, अभी अपनी घड़ी में बज रहे हैं 3 बजने में 8-10 मिनट हैं। इमीडिएटली एक काम करते हैं, या मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, आप लोग रजिस्टर कर लो अपने पास। एक तो आपने फ्रेमवर्क्स जो मैं मेल करूंगा वो फिल करने हैं। दूसरा आपने जो है रोल प्ले, अगली बार जब हमारा सेशन होगा वो हमारा रोल प्ले पे होगा। जो भी हमने सीखा समझा उसको हम रोल प्ले में कैसे एक दूसरे के साथ करके दिखाएंगे। आई विल गिव यू सच काइंड ऑफ रोल प्ले एक्टिविटी, फिर आपने उस दिन वो करना। उस दिन हम एक्चुअली में प्रैक्टिकल देखेंगे एक दूसरे के साथ करते हुए, फ्रेमवर्क रेडी करके आएंगे और प्रैक्टिकल करके आएंगे, राइट। तो अभी के लिए, आज के सेशन के लिए, जो ये सेकंड सेशन था, ये एक्शन का सेशन था, आज के लिए इतना है। एंड थैंक यू वेरी